बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ दिन पहले कायद आज़म के मज़ार पे जाने का इत्तफाक हुआ। तकरीबन 11-12 साल बाद जाना हुआ था, लेकिन यूं लग रहा था जैसे सदियों बाद देखा हो। सारा नक्शा बदला हुआ था, दरो दीवार भी अजनबी दिखाई दिए। बड़े बड़े दालान नुमा सहन बहुत अफसुर्दा लगे। मज़ार के अंदर दाखिल हुए तो अजीब सी वीरानी थी। वो पहले की तरह चहल पहल मफकूद थी। यूं लगा जैसे मेरे कायद बहुत अफसुर्दा हों, इस कौम के दिए जख्म सहला रहे हों। मेरे तखय्युल की परवाज मुझे एक सदी पीछे ले गई, जब मुसलमान अपनी पहचान हासिल करने की तगोदो में लगे थे। जोश और जज्बा, सच्चाई और इखलास, ईमानदारी, ऐसी तलवारें उनका हथियार थीं। मेरे कायद ने इन तलवारों का क्या बेहतरीन इस्तेमाल किया। मेरे इकबाल ने कौम के नौजवानों को एक नया अज़म दिया, हिम्मत दी, वलवला दिया। अपने हसीन अफकार से इनमें नई रूह फूंकी। मुझे लाखों मुसलमानों की जोश वलवले से भरपूर आवाजें सुनाई दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आवाजें दर्द भरी सिसकियों और आहों में बदल गईं। इन आहों और सिसकियों में एक भरपूर गूंजदार आवाज शामिल हो गई। आवाजों का शोर बढ़ता गया और सब आवाजें कायद की आवाज में मदगम हुई। वो आवाज कुछ यूं थी: आप अचानक एक नई दुनिया तख्लीक नहीं कर सकते। हसूल आजादी के लिए आपको एक कठिन अमल से गुजरना होगा। आपको आग के दरिया, इब्तला और कुर्बानियों की राह से गुजरना होगा। मायूस ना हो, कौमें एक दिन में नहीं बना करती, लेकिन जैसा कि हम रवां दवां हैं, हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए जो हमें आगे की तरफ ले जाएं। आप हकाइक का मुताला करें, उनका तज्जिया करें और फिर अपने फैसलों की तामीर करें। ये तलवार जो आपने मुझे इनायत की है, ये सिर्फ हिफाजत के लिए उठेगी। फिलहाल आपके लिए जो सबसे जरूरी अमर है वो तालीम है। इल्म तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होता है। जानिए और इल्म हासिल कीजिए। इसमें शक नहीं कि हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया है, लेकिन ये तो महज आगाज है। अब बड़ी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आ पड़ी हैं, और जितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं उतनी ही अजीम जद्दोजहद का जज्बा हम में पैदा होना चाहिए। पाकिस्तान हासिल करने के लिए जो कुर्बानियां दी गई हैं, जो कोशिशें की गई हैं, पाकिस्तान की तश्कील और तामीर के लिए भी कम से कम इतनी ही कुर्बानियों और कोशिशों की जरूरत पड़ेगी। और मुझे यकीन है कि मुसलमानों की जहानत और फतानत इस बारे अजीम को आसानी से बर्दाश्त कर लेगी और इस रास्ते की तमाम मुश्किलात को आसानी से तय कर लेगी। आवाजों का हजूम बढ़ता जा रहा था और मेरी समाअतों पे बोझ भी बढ़ता जा रहा था। मैं जल्दी मजार से बाहर निकली तो नीचे की जानिब जिना म्यूजियम पे निगाह पड़ी। मेरे कदम खुद ब खुद उस जानिब उठने लगे। म्यूजियम में दाखिल होने पर भी एक अजीब सी यासियत ने घेरे में ले लिया। एक एक चीज को गौर से देखते मेरी नजर दीवार पर चिस्पा कुछ वाकयात पे पड़ी। लिखा था, पाकिस्तान की पहली काबीना का इजलास था। इस इजलास में कायद आज़म भी मौजूद थे। एडीसी गुल हुसैन ने कायद आज़म से पूछा, सर, इजलास में चाय पेश की जाए या कॉफी? कायद आज़म ने चौंक कर सर उठाया और फरमाया, ये लोग घरों से चाय कॉफी पीकर नहीं आए। एडीसी घबरा गया। कायद आज़म ने फरमाया, जिस वजीर ने चाय कॉफी पीनी है घर से पी के आए, या फिर घर वापस जाकर पिए। कौम का पैसा कौम के लिए है, वजीरों के लिए नहीं। मेरी नजर में चंद महीनों पहले की खबर घूम गई, जब जरदारी की पाकिस्तान आमद पर नवाज शरीफ ने पुरतकल्लुफ लंच का एहतमाम किया था, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की 80 अनवाओ इकसाम की डिशें बनवाई गयी। वो खबरें भी याद आईं कि कैसे हमारे हुक्मरान बैरून मुल्क दौरे पे दौरा करते हैं, बिमा फैमिली और मोहल्ला। म्यूजियम में मेरे कायद की इस्तेमाल शुदा चीजें पूरी आबोताब के साथ मौजूद थीं। उनकी सरकारी गाड़ी, फर्नीचर, क्रॉकरी, सगार, हथियार, कपड़े, प्रैक्टिस गाउन, तस्वीर, कलम, लाइब्रेरी, कुरान पाक के नुस्खे, किताबें, बेडरूम सेट, बिलियर्ड स्टिक, हर चीज यूं चमक रही थी जैसे जमाने की हवा छू के भी न गुजरी हो। इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं सोच रही थी कि कितनी अजीम कौम है, अपने कायद की चीजों की ऐसी कदरदान। लेकिन क्या सिर्फ ये बेजान चीजें ही संभालने के लायक थी? उनके अफकार, उनके फरमान, उनकी अमली जिंदगी, उन सब का क्या हुआ? मुझे कायद की एक एक चीज खुद पे हंसती हुई महसूस हुई। मुझसे ज्यादा देर वहाँ खड़ा नहीं रहा गया। बाहर दालान की सीढ़ियों पे बैठकर मैं आने वाली पोत को खेलते कूदते देखती रही। इन बच्चों के मासूम चमकते दमकते चेहरे मुझे कुछ साल पीछे ले गए। एक बड़े से सहन में भाई के साथ मिलकर झंडियां बनाई जा रही थीं। भाई खुली झंडियां ले आते थे, फिर आटे से लई बनाकर बड़ी मेहनत से, बड़ी मोहब्बत से एक एक डोरी में परोते जाते थे।
मेरी बहन और मैं मिलकर भाई की मदद करते थे। मुझे ये काम बहुत दिलचस्प लगता, लेकिन मेरी बहन अक्सर उकता जाया करती और भाई से कहती कि बनी बनाई झंडियां भी तो मिलती हैं, आप बिला वजह इतनी मेहनत करवाते हैं। और भाई हमेशा कहते कि जो मजा अपने हाथ से एक एक झंडी परोने में है, वो बाहर से बनी बनाई लेने में कहाँ। हमारे घर 14 अगस्त का दिन गोया जैसे ईद का दिन हुआ करता। कई दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती। हरी सफेद चूड़ियां, सफेद जोड़ा, उस पे हरा चुनरी का दुपट्टा, बड़ा सा बैज। अम्मी ने घर की छत पे लगाने के लिए घर पे खुद झंडा सिलाई करके रखा हुआ था, जो हर साल धो के इस्त्री किया जाता और बड़े एहतमाम से भाई छत की मुंडेर पे चढ़ के लगाया करते। अम्मी ने 100 दिए ला के रखे थे। भाई हर साल 13 अगस्त की रात इन दियों को रिपेयर करके एक एक सीढ़ी पे छत की मुंडेरों पे सजाते। फिर झंडियों की बारी आती और माशाल्लाह हमारे भाई बहुत ही क्रिएटिव हैं, तो हर साल नित नए अंदाज में झंडियों की सजावट करते, ना सिर्फ पूरे घर में बल्कि बाहर गली में भी। हमारा घर मोहल्ले के तमाम घरों में नुमाया होता और साथ साथ ऊंची आवाज में मिली नगमे गाते, तो हम सब बच्चे मिलकर उनका साथ देते। अब्बू हमें पाकिस्तान की तारीख बताते। हम सब बहन भाई अब्बू के गिर्द घेरा डालकर बैठ जाते और वो हमें बताते कि हमारे पुरखों ने कितनी कुर्बानियों से ये वतन हासिल किया। अल्लामा इकबाल का ख्वाब, कायद की जद्दोजहद, उलमाए कराम की मेहनत और कुर्बानियां, अवाम का जोश और जज्बा। सुनते सुनते हमें पता ही नहीं चलता कि कई जगह जोश और जज्बे से हमारे चेहरे दमकने लगते, कई जगह आंखों में तहय्युर सिमट आता और कई जगह नमी से पलकें भीग जाती। मुझे याद है तब लोगों में जज्बे हुब्बुल वतनी कूट कूट के भरा होता। 14 अगस्त को पूरे जोशो खरोश से मनाने के बाद अगली सुबह नीचे बिखरी कुछ गीली अधूरी झंडियां किस अकीदत से चूमते और जमा करते कि बेअदबी न हो। लेकिन आज के बच्चों को, आज की नौजवान नस्ल को देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। आज के बच्चों में वो जज्बा, वो शौक नहीं है। बच्चे तो फिर मासूम होते हैं। मुझे ज्यादा दुख तब होता है जब मैं नए खून, नई नौजवान नस्ल को ये सवाल उठाते सुनती हूँ कि पाकिस्तान को अलहदा होना ही नहीं चाहिए था। बहुत गलती की हमारे बड़ों ने, खुद भी मुश्किल झेली और हमें भी मुश्किल में डाल रखा है। साथ रहते तो फायदे में रहते। आखिर जरूरत ही क्या थी अलहदा वतन की? क्या जरूरत थी अलहदा वतन की? मेरा दिल चाहता है ऐसे नौजवानों को हाथ थाम कर एक सदी पीछे धकेल दूं, जहां 6.5 लाख मुसलमानों के लाशें चीख चीख कर उनसे सवाल कर रहे हैं कि तुम्हें पता है कि क्यों जरूरत थी अलहदा वतन की। मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई भी ऐरा गैरा उठकर कहना शुरू कर देता है कि कायदे आज़म सेक्युलर थे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा कायद का नहीं, ये सिर्फ मौलवी का नारा है। आए जरा सुने मेरे कायद क्या कह रहे हैं। इस्लामी असूल आज भी हमारी जिंदगी के लिए उसी तरह काबिल अमल हैं जिस तरह 1300 साल कबल काबिल अमल थे। मैं ये समझ नहीं सका कि लोगों का एक गिरोह जानबूझकर फितना अंदाजी से ये बात क्यों फैलाना चाहता है कि पाकिस्तान का आइन शरीयत की बुनियाद पर नहीं बनाया जाएगा। मैं ऐसे लोगों को जो बदकिस्मती से गुमराह हो चुके हैं ये साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि यहाँ गैर मुस्लिमों को भी कोई खौफ डर नहीं होना चाहिए। हर शख्स से इंसाफ, रवादारी और मसावी बर्ताव इस्लाम का बुनियादी असूल है। हमने पाकिस्तान का मुतालबा एक जमीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम एक ऐसी धरती हासिल करना चाहते थे जहाँ हम इस्लाम के असूलों को नाफिज कर सकें। और मुझे इसरार अहमद का सुनाया हुआ एक वाकया याद आ गया, जिसमें उन्होंने एक डॉक्टर रियाज अली शाह की डायरी का एक वाकया बयान किया जब वो कायदे आज़म से मिले। वो लिखते हैं कि ये बात मेरे लिए हैरत का बाइस थी कि लाहौर से ज़ियारत तक का सफर तय करके मैं शदीद बीमारी में मुब्तला कायदे आज़म के कमरे में दाखिल हुआ, तो इसके बावजूद कि वो बानिए पाकिस्तान इंतहाई कमजोर हो चुके थे और उनका जिस्म कंबल में लिपटा हुआ था, उन्होंने अपना हाथ बाहर निकालते हुए मुझसे निहायत गर्मजोशी से मसाफा किया और मुझसे पूछा कि आपको रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। मर्जुल मौत में मुब्तला इस अजीम इंसान के इखलाक, तवाज़े और इनकसारी की ये अछूती मिसाल थी। हालांकि मुझसे हाथ मिलाने और मिजाज पुरसी करने से वो हाँपने लगे थे और बाद में कई मिनट तक उन्हें आंखें बंद किए लेटे रहना पड़ा था। एक बार हम खौफजदा थे कि खून और थूक वगैरह की तहकीक के जो नताइज सामने आए हैं उन्हें कायदे आज़म तक कैसे पहुँचाएं। उन्होंने खुद हमारी परेशानी महसूस कर ली और बोले, आप जो कुछ कहना चाहते हैं खुलकर बयान करें, क्योंकि बीमारी की नोयत मालूम होने के बाद मैं आपसे ज्यादा ताउन कर सकूंगा। घबराएं नहीं, मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि मौत को बाहर हाल आना है। अलबत्ता अगर आपके पेशे के असूल रास्ते में हायल हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। बड़े सगीर के मुसलमानों को एक आजाद वतन से रोशनास करवाने वाले कायदे आज़म का खुदा पर ईमान और रसूलों पर यकीन हमारे लिए खुशगवार हैरत का बाइस था। कायदे आज़म बज़ाहिर उन मायनों में मजहबी रहनुमा न थे जिन मायनों में हम आम तौर पर मजहबी रहनुमाओं को लेते हैं, लेकिन मजहब पर उनका यकीन कामिल था। हम उनके पास बैठे थे, मैंने देखा कि वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हमने बातचीत से
منع کر رکھا تھا، اس لیے الفاظ لبوں پر آ کر رک جاتے۔ اس ذاتی کشمکش سے نجات دلانے کے لیے ہم نے خود انہیں دعوت دی تو وہ بولے، تم جانتے ہو کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض ہے جو پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے۔ پاکستان میں سب کچھ ہے، اس کی پہاڑیوں، ریگستانوں اور میدانوں میں نباتات بھی ہیں اور معدنیات بھی۔ انہیں تسخیر کرنا پاکستانی قوم کا فرض ہے۔ قومیں نیک نیتی، دیانتداری، اچھے اعمال اور نظم و ضبط سے بنتی ہیں اور اخلاقی برائیوں، منافقت اور خود پسندی سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ میرے بیٹے نے میرا کاندھا جھنجھوڑا۔ ماما آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کو قائد اعظم یاد آ رہے ہیں؟ مجھے بھی بہت یاد آتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے میں بڑا ہو کے قائد اعظم بنوں گا۔ میرے لب بے ساختہ مسکرا دیے۔ مجھے افسوس تو ہے کہ آج کے نوجوان میں وہ جذبہ نہیں، لیکن چنگاری ابھی بھی موجود ہے۔ بس اسے صحیح سمت میں ڈھالنا ہے اور یہ کام ہم ماؤں کا ہے۔ میرا بیٹا اکثر مجھ سے فرمائش کر کے پاکستان کی کہانیاں سنتا ہے۔ میں اسے بہت سی پاکستان کی کہانیاں سنا چکی ہوں، لیکن اس کا دل نہیں بھر۔ ہم مائیں یہ کام کر سکتی ہیں۔ ہم کہانیوں کے ذریعے اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا سکتی ہیں، بہت کچھ سمجھا سکتی ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہانیوں سے بچے وہ کچھ سیکھتے ہیں جو بڑے سے بڑا معلم بھی نہیں سکھا سکتا۔ کہانیاں بچوں کے ذہن پہ گہرے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اس قوم کی ماؤں پہ بہت بھاری ذمہ داریاں آن پڑی ہے۔ ایک عورت تو کمزور ہو سکتی ہے لیکن ایک ماں ہرگز کمزور نہیں ہوتی۔ ہم اپنے بچوں کی صحیح سمت میں تربیت کر سکتی ہیں۔ مانا کہ بہت دیر ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اگر اور دیر کر دی تو کچھ نہیں بچے گا۔